इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। यानी एक थीफ की कहानी है, एक चोर की कहानी है। इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक यंग बॉय है और एक अनिल है। ठीक है, ये यंग बॉय ही थीफ है जो अनिल को अपना दोस्त बना लेता है। अनिल उस पर पूरी तरीके से भरोसा करता है और उसे काम पर रख लेता है। अब यहाँ पर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वो यंग बॉय अनिल को धोखा देता है या नहीं। ये पूरा चैप्टर जो है उस यंग बॉय यानी उस थीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया। तो यहाँ पर शुरुआत भी वही कर रहा है, आई वॉज स्टिल अ थीफ, कि मैं अभी भी थीफ था व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से पहली बार मिला। एंड दो ओनली 15, यहाँ बता रहा है कि वो सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अब यहाँ बता रहा है कि मुझे चोरी करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं एक एक्सपीरियंस थीफ था और काफ़ी सक्सेसफुल भी था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अब ये अनिल से जब मिलता है तो अनिल क्या देख रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था। एंड व्हेन आई अप्रोच हिम, जब ये उसके पास पहुंचा, ये यंग लड़का अनिल के पास पहुंचा, ही वॉज अबाउट 25। अब ये अनिल के बारे में बता रहा है कि अनिल करीब करीब 25 साल का है। अ टॉल लीन फेलो, पतला है, लंबा है, उसका साइज बता रहा है। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग। ईजी गोइंग उसे कहते हैं जो सरल इंसान हो, जो सिंपल इंसान हो। वो काफ़ी ईजी गोइंग इंसान लग रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ, बहुत दयालु लग रहा था, सिंपल लग रहा था। इनफ फॉर माई पर्पस, यानी उसका पर्पस क्या था, चोरी करना। और चोरी करने के लिए एक बढ़िया इंसान उसे लगा कि इससे चोरी करना ईजी है। आई हैड नॉट हैड much luck of late and thought I might be able to get into young man's confidence। अब यहाँ पे कह रहा है कि मुझे हाल फिलहाल में काफ़ी सक्सेस नहीं मिली है। लक ऑफ लेट का मतलब कि काफ़ी इधर बीच मुझे सक्सेस नहीं मिली है, मैं ज़्यादा बड़े हाथ नहीं मार पाया हूँ। एंड थॉट, और वो सोचा कि शायद मैं इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को जीतने में हासिल हो जाऊँगा, और जब मैं इसका कॉन्फिडेंस जीत लूँगा तब इससे चोरी करना ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर वो जब अनिल के पास आता है तब कहता है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। अब अनिल जो कि एक पतला और लंबा इंसान है, उससे कह रहा है कि आप रेसलर जैसे लग रहे हो। अ लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब चापलूसी, समझ रहे हो। अब यहाँ रेसलर जैसा लग भी नहीं रहा, फिर भी ये उससे कहता है कि आप एक रेसलर जैसे लग रहे हो। अब वो सोचा कि फ्लैटरी करूँगा, चापलूसी करूँगा तो वो मेरा दोस्त बन जाएगा। सो डू यू। अब अनिल भी रिप्लाई करता है, अरे तुम भी लग रहे हो रेसलर जैसे। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। पुट मी ऑफ का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा निराश करना। निराश क्यों हो गया, क्योंकि ये भी पतला दुबला है। अब इसको वो बोल रहा है कि भाई तुम भी तो रेसलर लग रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा कि मेरा मजाक उड़ गया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय 15 साल का बच्चा था और वो खुद ही बता रहा है कि मैं पतला दुबला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मतलब बहुत हम्बली और विनम्र तरीके से वो कहता है, आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा भौकाल नहीं मारा कि हाँ मैं बहुत बड़ा रेसलर हूँ। उसने मॉडेस्टी तरीके से कह दिया कि हाँ मैं थोड़ा बहुत रेसल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वो पूछता है, व्हाट्स योर नेम। अब यहाँ अनिल जो है यंग बॉय से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये अपना नाम हरी सिंह बताता है, और ये खुद ही बता रहा है यहाँ पर कहानी में कि मैंने झूठ बोला क्योंकि उसका नाम हरी सिंह नहीं है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने वो अपना एक नया नाम रखता है। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, ताकि वो पुलिस से बच सके और फॉर्मर एम्प्लॉयर से बच सके। फॉर्मर एम्प्लॉयर कौन, जिनके घर से या जिनसे वो चोरी किया हुआ है, उनसे वो बचने के लिए हर महीने वो नए नाम रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अब यहाँ इंट्रोडक्शन दोनों का हो गया। अब इसके बाद जो है ये लोग रेसलर्स की बात करने लगे थे, क्योंकि अनिल रेसलिंग मैच देखने आया था और ये रेसलर्स वेल ऑयल्ड थे, उनके बॉडी पे अच्छे से ऑयल लगा हुआ था। और ये लोग क्या कर रहे थे, ग्रंटिंग कर रहे थे। जब कोई भी फोर्स लगाता है तो वो जो आवाज़ निकालता है उसे ग्रंटिंग कहा जाता है। लिफ्टिंग कर रहे थे, थ्रोइंग कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। आई डिड नॉट हैव मच टू से। अब रेसलिंग के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो यंग बॉय यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था। ये सब छोटी मोटी बातें इधर उधर की करके अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगा।
वो क्यों चलने लगा? ताकि वो ऑब्जर्व कर सके उसके एक्शंस को कि वो चोरी करने के मतलब उसका पर्पस को वो पूरा कर पाएगा कि नहीं, कि वो किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कितना पैसा है, किससे मिलता है, वगैरह वगैरह। ये सब को ऑब्जर्व करने के लिए वो पीछे पीछे उसके चल देता है। फिर वो उससे दोबारा मिलता है और कहता है हेलो अगेन, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। जब ये दोबारा उससे मिलता है और हेलो बोलता है तो उस समय ये अपनी सबसे ज़्यादा अपीलिंग स्माइल यानी सबसे बड़ी स्माइल पेश करता है और कहता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। अब अनिल कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि इसने ऑब्जर्व किया कि भाई हाँ लग रहा है कि मैं ये सिंपल इंसान है और इसके एक्शंस ऐसे लग रहे हैं कि चोरी किया जा सकता है। तो ये उससे दोबारा मिलता है, हेलो बोलता है और अच्छी सी स्माइल देता है। और ये बनावटी स्माइल है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्चुअल काम थोड़ी मांगने जाए, तो चोरी का पर्पज़ है। तो वो एक फेक स्माइल देता है और कहता है कि मैं आपके काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल कहता है कि मैं आपको पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। अब यहाँ पे वो 1 मिनट तक सोचता है। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन का मतलब है कि उसे एक समय के लिए ऐसा लगा कि उसने गलत इंसान को चोरी करने के लिए चुन लिया है। मिसजज्ड का मतलब गलती हो गई है इंसान को चुनने में, क्योंकि जब ये पैसा नहीं दे पाएगा, सैलरी नहीं दे पाएगा, तो इसके पास पैसा ही कहाँ होगा। आई आस्क्ड, फिर भी वो बोलता है कि कैन यू फीड मी, आप पैसा नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, मुझे खाना तो खिला सकते हैं। तो अनिल सवाल पे सवाल करता है, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? तो ये कहता है हाँ आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, पहले वो झूठ बोला, गलत नाम बताया, अब दोबारा झूठ बोल रहा है कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। तो ये अनिल क्या कहता है, इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम कुक कर सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तब मैं तुम्हें खाना भी खिला सकता हूँ। अगर तुम कुक करोगे तो मैं तुम्हें खाना खिलाने को तैयार हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम। अनिल क्या करता है, उस यंग बॉय को अपने घर ले जाता है। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका घर था। एंड टोल्ड मी, मुझसे कहता आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। अब रूम एक ही था तो वो उससे कहता है कि तुम बैल्कनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट, अब उस रात, वो कुक के तौर पे आया था ना, तो उस रात जो उसने कुक किया, जो खाना बनाया, वो बहुत ही टेरिबल था, बहुत ही बकवास था। बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो खाना किसे दे दिया, कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि यहाँ से चले जाओ। बेसिक बात यह था कि इसने झूठ बोला था। अब खाना बनाने की बारी आई तो अच्छा बना नहीं। अनिल को समझ में आ गया कि इस बंदे ने मुझसे झूठ बोला है, तो इसने बोला कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड। अब यहाँ पे देखो वो लड़का जो है वहीं पर खड़ा है, कह रहा, हंग अराउंड का मतलब यही है कि वो उसी जगह पे खड़ा था। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर दोबारा से वो फेक स्माइल देता है। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अब यहाँ पे देखो अनिल जब देखा कि अरे ये फेक स्माइल दिए जा रहा है, तो इस बात पर अनिल को हंसी आ गई। लेटर ही पैटेड मी, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि उसने मुझे सिर पे थपथपाया। पैटेड का मतलब थपथपाना होता है। एंड सैड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी राइट माई नेम, और वो मुझे नाम लिखना सिखा देगा। एंड सैड ही वुड सून टीच मी राइट वो सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देगा, ऐड करना सिखा देगा, मतलब वो उसे पढ़ा लिखा देगा, खाना पकाना सिखा देगा। तो ये सब कुछ वो करने को तैयार हो गया। मतलब झूठ पकड़ने के बावजूद अनिल उस पर ट्रस्ट करता है और उसे फेवर करता है कि मैं तुम्हें और भी चीज़ें सिखा दूंगा ताकि तुम एक अच्छे और काबिल इंसान बन सको। आई वॉज ग्रेटफुल, अब ये कहता है कि मैं बहुत एहसानमंद फील कर रहा था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। अब इसे पता था कि अगर मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा एक पढ़े लिखे इंसान जैसा, तो मैं वो पा सकता हूँ कि जो आज तक मैं कभी नहीं पाया, या मैं चोरी करके भी उतना नहीं पा सकता जो मैं एक एजुकेटेड बंदा बन के पा सकता हूँ। यानी इसको पढ़ाई लिखाई की समझ है कि भाई पढ़ने लिखने वाले सक्सेसफुल हो जाते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि अनिल के लिए काम करना काफ़ी प्लेजेंट था। प्लेजेंट यानी खुशनुमा था, आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, बोल रहा है मैं सुबह की चाय बनाता था।
एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। अब फिर वो घर के सामान को खरीदने के लिए मार्केट जाता था, सुबह की चाय बना के घर के सामान खरीदने के लिए मार्केट जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 अ डे, यानी वो पर डे ₹1 कमा लेता था। कैसे कमा लेता था, कैसे प्रॉफिट कर लेता था? अब वो चोर था तो छोटी मोटी इधर उधर चोरी कर लेता होगा, या तो फिर क्या जो सामान के लिए पैसा मिलता होगा उसमें वो घपला करता होगा, दाम बढ़ा के बताता होगा। तो ₹1 का यहाँ वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आप समझिएगा मतलब ₹1 क्या होता है। तो ₹1 की यहाँ पर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो ₹1 को या तो चुरा कर या तो सामान लाने में घपला करके वो ₹1 पर डे कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी। अब यहाँ पर राइटर खुद कह रहा है, यानी चोर वो खुद कह रहा है कि मुझे लगता है कि उसे पता था, अनिल को पता था कि मैं पैसे जो है कमा लेता हूँ, यानी वो घपला करने की बात कर रहा है कि वो मैं घपला करता हूँ दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे ऐसा लगता था कि ठीक है कोई बात नहीं, ₹1 चुरा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब यहाँ अनिल के बारे में बताया जा रहा है कि अनिल का इनकम का सोर्स क्या है, फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब ये है कि कभी उसके पास पैसा आता था, कभी पैसा नहीं आता था। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब इर्रेगुलर इनकम को कहा जाता है कि कभी आपके काम के बहुत पैसे मिल जाएंगे और कभी आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। ही वुड बोरो 1 वीक। अब यहाँ पे देखो बता रहा है कि एक हफ्ता ऐसा होता था कि उसे दूसरों से उधार लेना पड़ता था, लैंड द नेक्स्ट। और अगले हफ्ते ऐसा होता था, इतना पैसा आता था कि वो दूसरों को उधार दे सकता था, यानी उसकी इनकम जो है फिक्स नहीं थी, इर्रेगुलर थी। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और वो हमेशा अपनी नेक्स्ट चेक और नेक्स्ट अमाउंट के बारे में सोचता था कि वो कैसे आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव, जैसे ही उसके पास पैसा आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो बाहर जाता था और वो पैसों से सेलिब्रेट करता था अपने दोस्तों के साथ। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। अब यहाँ पर राइटर गैस कर रहा है, यानी वो यंग बॉय गैस कर रहा है कि ऐसा लगता है कि वो किसी मैगजीन के लिए लिखता है। ठीक है, मैगजीन के लिए लिखता है तो कभी लिखता है तो पैसे आते हैं, कभी नहीं लिखता है तो पैसे नहीं आते हैं। अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। क्वेयर का मतलब होता है अजीब। अब यहाँ पे राइटर को क्या लग रहा है कि भाई कोई लिखकर पैसा कैसे कमा सकता है, ये कितना अजीब है। यानी उस समय हो सकता है कि ये फैशन ना रहा हो कि लिखकर पैसा कमाया जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि उसे लगा हो कि भाई लिख के इतना पैसा थोड़ी कमाया जा सकता है। तो ये बात उसे अजीब लगा कि अरे वो शायद मैगजीन के लिए लिखता है, ये थोड़ा अजीब बात है। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। एक शाम क्या होता है कि वो एक बंडल ऑफ नोट लेकर आता है अनिल अपने घर, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक। और ये कहता है कि उसने एक किताब बेची है पब्लिशर को और उससे ये पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी। और मैंने रात में देखा कि उसने पैसों को दबा दिया है, कहाँ, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे दबा दिया है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अब यहाँ पे बता रहा है कि मैं अनिल के यहाँ लगभग 1 महीने से काम कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग ऑन द शॉपिंग, यानी शॉपिंग करते समय जो चीटिंग करता था उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। उसका लाइन ऑफ वर्क क्या था, चोरी करना। वो कह रहा है कि शॉपिंग करते टाइम जो वो थोड़ी मोड़ी इधर उधर की चोरी करके ₹1 कमाता था, उसके अलावा वो चोरी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। कह रहा है मेरे पास बहुत सारे मौके थे चोरी करने के। अनिल हैड गिवन मी अ की। अनिल ने मुझे तो अपने घर के डोर का चाबी भी दिया हुआ था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। मैं कभी भी घर में आ सकता था और कभी भी घर से जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव हैड एवर मेट। अब उसे लगा कि ये अनिल जो है उस पर बहुत ज़्यादा फेथ करता है, इसीलिए उसे चाबी दिया है ना, और उसे रोज़ घर का सामान लाने के लिए पैसे देता है और वो पैसे में घपला भी करता है। तो यहाँ पे वो बेसिक बात ये बता रहा है कि मैं 1 महीने से रह रहा हूँ और अनिल का भरोसा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो कभी भी घर में आ जा सकता है। उसके पास मौका भी था, लेकिन अब तक उसने ऐसा कोई बड़ा हाथ नहीं मारा था। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। अब यहाँ पे वो बता रहा है यंग बॉय कि इसी वजह से उसको लूटना, रॉब करना, अनिल को रॉब करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। अब यहाँ पे बता रहा है कि लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसे लूटा जाए तो उसे खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास पैसा होता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन।
ठीक है, क्योंकि एक केयरलेस मैन को लूटना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड। कभी कभी तो ऐसे केयरलेस मैन कभी नोटिस ही नहीं करते कि उनको लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और काम करने में फिर मज़ा नहीं आता है। यहाँ पर देखो दो बातें बता रहा है कि अनिल को लूटना काफ़ी मुश्किल है, वो चाह के भी नहीं लूट पा रहा है, बिकॉज वो अनिल क्या है, केयरलेस है। हो सकता है कि उसे पता ही न चले कि उसे लूटा गया है। और जब ऐसा होगा तब इस लड़के को मज़ा नहीं आएगा, यानी इसे मज़ा भी चाहिए लूटने का। और ऊपर बता रहा है कि ग्रीडी मैन को लूटेंगे तो ग्रीडी मैन छटपटाएगा, रोएगा, और वो अफोर्ड भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात बता रहा है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब कह रहा है कि अब मेरे रियल काम करने का समय आ गया। अब तक 1 महीने से मैं उसे झांसे में ले रहा था, अब मेरे रियल काम यानी चोरी करने का टाइम आ गया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ पेशेंस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी। अब वो खुद देखो जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि यंग बॉय ने अपने आप को जस्टिफाई कैसे किया चोरी करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर इसका दिया गया है कि इफ़ आई डोंट टेक मनी, अगर मैं पैसे नहीं लूंगा, अगर मैं पैसे नहीं चोरी करूंगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। वो अपने सारे पैसे अपने दोस्तों पे उड़ा देगा। ऊपर मैंने बताया ना कि वो सेलिब्रेट करता था सारे पैसे ले जाकर। तो इसे लगा कि भाई मैं चोरी कर लेता हूँ, नहीं तो ये पैसे सारे दोस्तों पे उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट पे मी। अब ये कह रहा है कि वो मुझे सैलरी भी तो नहीं देता है, तो सैलरी नहीं देता है, दोस्तों पे उड़ा देगा, इससे अच्छा है कि मैं पैसा चोरी कर लेता हूँ। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी। अब ये बैल्कनी में सोता था ना, तो उस समय चांदनी जो है, चांद की जो रोशनी है वो बैल्कनी में आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और उसके बेड तक भी आ रही थी। आई सेट अप, और फिर वो क्या हुआ, बैल्कनी में जो लेटा हुआ था वो बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को देखते हुए, इफ आई टुक द मनी। अब वो कह रहा है कि अगर मैं पैसे लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। यानी वो प्लान बना रहा है कि अगर मैं इस समय चोरी करता हूँ तो 10:30 बजे की ट्रेन पकड़कर मैं लखनऊ भाग जाऊंगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और ये सोचकर वो अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलता है। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और वो अनिल के बेड के पास रेंग कर पहुंचता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, वो बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, यानी उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, अनलाइंड था, यानी किसी भी तरीके का उसके चेहरे पे टेंशन नहीं दिख रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। अब यहाँ पे चोरी करने जा रहा है, ऑब्वियसली इसको टेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि उसके चेहरे पर बेफिक्री थी, कोई टेंशन नहीं था, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा टेंशन था। दो माइन वर मोर स्कार्स। अब ये चोरी करता था तो इसे चोट वगैरह लगती थी, तो स्कार्स का मतलब होता है दाग, तो उसके चेहरे पे काफ़ी दाग थे चोट के। तो वो खुद के बारे में बता रहा है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। अब पता है गद्दे के नीचे पैसा रखा था, तो उसने अपने हाथ जो है गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट की तलाश किया। व्हेन आई फाउंड हिम, जब पाया। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना आवाज़ के मैंने उस पैसे को निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। जिस तरफ से ये पैसे निकाल रहा था, अचानक से अनिल ने एक लंबी सांस ली और वो उस करवट मुड़ गया जिस तरफ से ये पैसे निकाल रहा था। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं काफ़ी घबरा गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और पैसे लेकर तुरंत जो है रूम से बाहर चला गया। तो यहाँ पर देखो डर बता रहा है कि कितना डर है कि उसके थोड़े से मूवमेंट से ये घबरा कर फटाक से पैसे लेकर कहाँ चला गया, रूम से बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे पहुंचा, आई बिगैन टू रन, मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, पैसे अपने कमर में वो बांध लिया था। हेल्ड देयर बाई स्ट्रिंग ऑफ द पजामा, पजामा के नाड़े से बांध लिया था। आई स्लोड डाउन टू द वॉक, अब थोड़ा पहले भागा, फिर धीरे 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 वो उसने अपने जो रनिंग को वॉकिंग में चेंज किया, मतलब चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट, और नोट को काउंट किया तो पता चला 600 रुपये हैं और 50-50 के नोट्स हैं। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, अब वो सोचने लगा कि ये तो इतने पैसे हैं कि मैं 1-2 हफ्ते बड़े आराम से अमीरों जैसे बिता सकता हूँ, क्योंकि ये उस समय की बात है जब 600 रुपये बहुत होते थे। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop the ticket office,
यानी टिकट लेने के लिए वो नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। अब ये अपने बारे में बता रहा है कि मैंने आज तक कभी टिकट खरीदा ही नहीं। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे जो है प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस की जो ट्रेन थी वो जस्ट चल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, अब ट्रेन जो है चल तो चुकी है लेकिन अभी स्पीड नहीं पकड़ी है। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, अब मुझे जंप कर देना चाहिए और उसके गाड़ी के डिब्बे में बैठ जाना चाहिए। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। क्यों हिचकिचाया? फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कोई तो वजह था लेकिन मैं बता नहीं सकता। मैं ट्रेन के डिब्बे में चढ़ नहीं पाया, जबकि मैं चाहता तो बड़े आराम से ट्रेन में चढ़ सकता था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो मौका खो दिया क्योंकि ट्रेन चली गई। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, क्योंकि रात के 10:30 से ऊपर हो रहे थे और वो प्लेटफॉर्म डेजर्टेड हो चुका था, खाली हो चुका था और वो अकेला वहाँ पर खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पूरी रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, अब यहाँ पे देखो एक बात बता रहा है कि फ्रेंड्स पर भरोसा करना का मतलब ऐसा होता है कि वो आपको ज़्यादा परेशानी करते हैं आपकी हेल्प करने से ज़्यादा, यानी हो सकता है कि इसके फ्रेंड्स रहे हों और उससे इसको धोखा मिला हो, तभी ये ऐसा कह रहा है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता लोगों को ये बताना बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। उसे ऐसा लगा कि अगर स्टेशन के पास किसी होटल में रुकेगा, इतनी रात को जाएगा तो लोगों को शक होगा, तो वो चाह रहा था कि मतलब वो ऐसा सोच रहा था कि किसी को शक ना हो। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड, अब यहाँ पे बोलता है कि मैं इस शहर में किसी को अगर जानता हूँ तो ये वही बंदा है जिसको अभी मैं लूट के आ रहा हूँ। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ देता है। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, अब धीरे धीरे वो बाजार की तरफ जाता है, मार्केट की तरफ जाता है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, अब इतने छोटे से करियर में, मतलब 5-6 साल से शायद चोरी कर रहा था ये, तो इतने छोटे से करियर में उसने इंसान के चेहरे को पढ़ना शुरू कर दिया था। एंड व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मतलब इतनी चोरी करता था तो वो सबके एक्सप्रेशन देखता था कि जब उसके सामान को ये चोरी करता है तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है। अब यहाँ बता रहा है वो कि अगर लालची आदमी है तो उसके चेहरे पे कैसा दिखेगा? डर दिखेगा। द रिच मैन, अगर कोई अमीर आदमी है तो उसके चेहरे पे गुस्सा दिखेगा। पुअर मैन यानी गरीब है तो उसके चेहरे पे एक्सेप्टेंस दिखेगा कि कोई मतलब कि हो गया, अब क्या कर सकते हैं, इस तरीके का भाव दिखेगा। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, अब देखो ये अनिल का चेहरा भी इमेजिन कर ले रहा है कि उसका चेहरा कैसा होगा। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा कि उसके घर में चोरी हुई है, वुड शो एनी ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पे क्या होगा? सिर्फ दुख होगा। दुख किस बात का होगा भाई? नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी, इस वजह से नहीं कि उसको जो है पैसे का लॉस हुआ है, बट लॉस ऑफ द ट्रस्ट, उसको ये लगेगा कि मेरा भरोसा टूट गया। तो यहाँ पर देखो ये अनिल को बहुत अच्छे से जान गया है कि अनिल को पैसे का परवाह नहीं है, अनिल को भरोसे का परवाह है कि जो उस यंग बॉय पर उसने दिखाया, उसके बार बार झूठ बोलने पर भी वो उसे मौका दिया और उसका ट्रस्ट इसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अब वो मैदान, बाजार के पास कोई मैदान था, वहाँ जाता है। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और वो बेंच पे बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, वो जो रात थी बहुत ठंड थी, मतलब वहाँ पर ठंडी था। क्यों? क्योंकि इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर में ऑलमोस्ट जो है ठंडी आ जाती है। एंड अ लाइट ड्रिजल, अब धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो गया, ठीक है, और जिससे कि उसे डिस्कम्फर्ट होने लगा, क्योंकि अब एक तो हल्की ठंड है, ऊपर से बारिश होगी तो डिस्कम्फर्ट तो होगा ही। सून इट वॉज रेनिंग, फिर अचानक से बारिश तेज होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, पूरे जो उसके शर्ट और पजामा है वो भीग के बॉडी से चिपक गए थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, ठंडी ठंडी हवाएं बारिश की बूंदों को मेरे चेहरे पर गिरा रही थी, यानी वो पूरी तरह से भीग चुका था, उसे ठंड लग रही थी, डिस्कम्फर्ट हो रहा था, हेजिटेटेड था, मतलब मिक्स सा फीलिंग था उसका। अब यहाँ पे कह रहा है आई वेंट बैक टू द बाजार, वो वापस बाजार जाता है। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, पहले वो मैदान गया था, वहाँ पे बारिश होने लगी तो वो वापस बाजार आता है और बाजार के एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है कि वो भीगे ना। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और क्लॉक में देखता है तो वो
आधी रात हो चुकी थी, 12 बज चुके थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब वो देखता है कि नोट उसे फील होते हैं। देवर डैम्प फ्रॉम द रेन, अब पूरी तरीके से वो सारे नोट गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। अब यहाँ वो सोच रहा है कि जो अनिल के पैसे उसने चुराए हैं, उसी पैसों में से सुबह अनिल उसे क्या करता, 2-3 रुपए देता कि जाओ सिनेमा देख के आओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो मेरे पास सारे पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मैं उसके अब खाने भी नहीं पकाऊंगा। रन टू द बाजार, न बाजार जाऊंगा। लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस, न कुछ सेंटेंस लिखना सीख पाऊंगा। मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि उसने पाया कम, खोया ज़्यादा। 600 रुपये पा तो लिया, लेकिन वो सिनेमा देखना मिस करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दिए गए पैसे से सिनेमा देखता। उसके अलावा वो खाना पकाना मिस करेगा, उसके अलावा वो बाज़ार नहीं जा पाएगा, इसके अलावा वो पढ़ना लिखना भी नहीं सीख पाएगा, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम, मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल गया था। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी करने में मैं इन सारी चीज़ों के बारे में भूल गया था। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कह रहा है कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता तो मैं जानता हूँ कि मैं इससे कई सौ ज़्यादा रुपए कमा सकता था। यानी उसे देखो, पढ़ाई की वैल्यू शुरू से है कि भाई पढ़ा लिखा अगर मैं रहता तो मैं ज़्यादा पैसे कमाता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, और यहाँ कह रहा है कि अरे यहाँ तो मैंने सिर्फ क्या किया है, चोरी किया है, और ऊपर मैंने इतनी सारी चीज़ें खो दी, पढ़ना लिखना खो दिया, एक ट्रस्ट खो दिया, इसके अलावा मैं उससे और भी पैसे कमा सकता था, अच्छा इंसान बन सकता था। ये सारी चीज़ें मैंने एक चोरी करने के लिए खो दिया। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कह रहा है कि चोरी करना एक सिंपल चीज़ है और पकड़ा जाना भी एक सिंपल चीज़ है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक आदमी, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना बड़ी बात होती है। यानी उसको ये मालूम है कि चोरी करना एक छोटे लोगों का काम है, और ऐसा काम है जिसको कोई याद नहीं रखता, लेकिन बड़े आदमियों को लोग याद रखते हैं, और वो मैं बन सकता था पढ़ लिख कर। आई शुड गो बैक टू अनिल, अब उसके मन में आता है कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फ़ायदा है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ इस पर्पज़ से जाना चाहिए कि मैं वहाँ पढ़ लिख सकता हूँ और मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, वो फटाक से जो है नर्वस था ही, और वापस रूम पे जाता है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न, अब यहाँ खुद बता रहा है कि चोरी करना आसान होता है, लेकिन उसको वापस करना, और वो भी बिना पता हुए कि भाई उसका चोरी हुआ है, ये बहुत कठिन काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने पहले दरवाज़ा बहुत शांति से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, पहले थोड़ी देर दरवाजे पे खड़ा था। इन क्लाउडी मिडनाइट, अब जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि आसमान साफ था, बाद में क्लाउडेड हो गया था। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अभी भी अनिल सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं जो है उसके सिरहाने के पास गया। एंड माई हैंड केम अप विथ नोट्स, उसने अपने नोट निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रीथ, अब यहाँ पे कह रहा है कि वो अनिल की सांसों को महसूस कर पा रहा था अपनी हाथों पर। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैंने अपने आप को स्थिर रखा थोड़ी देर। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, अब वो अपने हाथों से गद्दे का किनारा खोजा और धीरे से हाथ डालकर पैसे वापस रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, वो जानबूझकर अगले दिन सुबह लेट से उठा। अनिल ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हेड, मतलब यहाँ पर देखो क्या हुआ, सुबह हो चुकी है, अनिल चाय बना चुका है, और अनिल जो है हाथ आगे बढ़ा रहा है मेरी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर, अब उसके हाथों में 50 रुपये का नोट है। माई हार्ट सैंक, अब यहाँ पे वो कहता है कि मेरा हृदय एकदम से डूब गया, मतलब मन बैठ गया, उसे डर लगने लगा। आई थॉट, मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, अब यहाँ पर अनिल क्या बोल रहा है, पैसे देते हुए कह रहा है कि मैंने कल बहुत पैसे कमाए हैं, कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, आज से तुम्हें मैं सैलरी दूंगा। माई स्पिरिट रोज, मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरा जो भावना है उसके प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गया। बट वैन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट पकड़ा, आई सॉ इट स्टिल वेट, वो अभी भी गीला था। याद करो, रात में उसके नोट गीले हो चुके थे और अभी भी गीले थे। इसका मतलब क्या था कि अभी अनिल को उस बारे में सब कुछ मालूम है कि इसने रात को चोरी किया, वापस ले आया, और इस वजह से ये उसे सैलरी दे रहा है कि इसको पैसों की ज़रूरत है।
टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस। अनिल ये भी कहता है कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, अब यहाँ पे राइटर खुद कह रहे हैं कि अनिल को सब कुछ पता है कि मैंने चोरी किया, मैंने पैसे वापस रखे। बट नाइदर हर लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। अब यहाँ पे अनिल की तरफ से कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया कि तुमने चोरी किया है। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल को देखकर बहुत अच्छे से मुस्कुराया, जैसे वो 2 बार ऊपर मुस्कुराया था ना, लेकिन वो फेक स्माइल थी। यहाँ पर क्या बोलता है, द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, ये नेचुरल स्माइल थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना कोई कोशिश किए। यानी लास्ट में उसके चेहरे पर वो स्माइल आती है जो जेन्युइन स्माइल थी, क्योंकि अनिल ने उस पर इतना भरोसा किया कि उसके अंदर की जो अच्छाई थी वो बाहर आ गई। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।